मालती चौहान का बेटा एक बार फिर से हो गया अनाथ। जब से मालती इस दुनिया से गई थी तब से सारी जिम्मेदारी उसकी बड़ी बहन निभा रही थी, क्योंकि मालती के पिता ने उसको ये जिम्मेदारी सौंपी थी। और मालती का जो बेटा था युवराज, वो बिल्कुल अबोध था, बिल्कुल बोलने लायक भी नहीं था, उतना छोटा था ये। तो अपनी बड़ी बेटी को ये जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा था कि तुम आज से इसकी माँ हो और इसका देखभाल करोगी। तो एक बार मालती की बहन ने, यानी मालती की जो बड़ी बहन है, उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाने से कर दिया इनकार। युवराज दर दर भटकने को हुआ फिर से मजबूर। एक बार अनाथ हुआ युवराज फिर से। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूँगी मालती चौहान के बेटे के बारे में, जो कि आप सब जानते होंगे, बहुत पुराना ये टॉपिक है। और उस समय मैंने रिएक्शन चैनल नहीं बनाया हुआ था। हालांकि मैं मालती को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत सारे वीडियो मैं उसकी फॉलोअर थी और मैं बहुत अच्छे से देखती थी, क्योंकि ये हमारे इधर ही की थी, गोरखपुर के साइड की। और ये जो गोरखपुरिया भौजी हैं, मालती चौहान है या उसकी बहनें हैं शांति, ये सब मैं बहुत अच्छे से इन सबको जानती हूँ। तो इसका टॉपिक मुझसे छुपा हुआ नहीं है, मैं इनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इसकी मायके की फैमिली जो मालती चौहान थी, उसके बाद उसके पति का बिहेव उसके साथ कैसा था, ये सब भी मुझे अच्छी तरह पता है। तो जब मालती चौहान के साथ ये ट्रेजेडी हुई थी, उसके बाद इसका हस्बैंड तो जेल चला गया, और उसके बाद इनके जो मालती के पिता थे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी सौंपी थी अपनी ये युवराज को संभालने की, उनकी बड़ी बहन के लिए पास में। तो क्या हुआ कि बड़ी बहन का मैंने वीडियो देखा है, उन्होंने बताया कि मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे घर से, बाहर से, आस पड़ोस से सभी ये ताना मारते हैं कि तुम युवराज का हिस्सा का पैसा कमा रही हो, तुम युवराज के नाम से पैसा कमा रही हो। मैं ये ताने सुन सुन के थक गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। आज मैंने युवराज को उसके ननिहाल में फिर से छोड़ दिया, यानी अपने माँ बाप के पास छोड़ कर चली आई हैं अपने घर। और अब मेरी जिम्मेदारी हुई पूरी, मैं बिल्कुल अलग हट गई हूँ। मेरे से अब युवराज से कोई लेना देना नहीं। हालांकि युवराज जिस समय मालती छोड़कर इसको गई थी, उस समय समझता भी नहीं था कि मेरी माँ कौन है। कुछ दिनों तक तो अपनी माँ को बुलाता था, अम्मा अम्मा करता था। हालांकि युवराज के नाम का पैसा बहुत लोगों ने छापा, बहुत लोगों ने वीडियो बनाया, बहुत लोगों ने रोज़ उससे मिलने लोग जाते थे, सिर्फ युवराज को दिखाने की युवराज ये कर रहा है, युवराज वो कर रहा है। मैं युवराज के लिए कपड़े ले गई हूँ, मैं युवराज के लिए चॉकलेट बिस्कुट लेके गई हूँ। बहुत लोगों ने मौके का फ़ायदा बहुत लोगों ने उठाया था। नाम गिनाने लग जाऊँगी ना तो शायद मेरा वीडियो कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसी है ये दुनिया। उस समय इस दुखती घड़ी में उस समय संभाला था शांति ने, इनकी बड़ी बहन जो है मालती की, उस बच्चे को। वो बच्चा अपनी माँ यानी मालती के लिए बहुत रोता था, भटकता था, माँ माँ चिल्लाता था। लेकिन कहते हैं ना, यादें जो होती हैं ना, धीरे धीरे धुंधली हो जाती हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। युवराज अपनी असली माँ को धीरे धीरे भूलता गया और अपनी मौसी को माँ कहने लगा, अम्मा कहने लगा। कहते हैं ना कि ये हमारे तरफ की एक कहावत है कि माँ मरे मौसी जिए। तो अपनी ही मौसी को, अपनी बड़ी मौसी को माँ कहने लगा था, अम्मा कहने लगा था। आज फिर वही अम्मा शब्द से छीन लिया गया है, अम्मा शब्द से नफरत हो गई है। क्या युवराज ये बातें भुला पाएगा? अब तो वो इतना बड़ा हो गया है कि वो अच्छा बुरा भी समझता है, क्या हो अच्छा है क्या बुरा है। जो भी उसके साथ अच्छा बुरा होगा या हो रहा होगा, वो सारी बातें बिल्कुल बयान कर सकता है। उसे क्या तकलीफ़ है क्या तकलीफ़ नहीं है ये भी बता सकता, क्योंकि वो इतना थोड़ा सा समझदार हो चुका है। तो उस दर्द को मैं बयान नहीं कर सकती कि किस दर्द के साथ शांति ने, यानी कि युवराज की बड़ी मौसी ने, कैसे अपने ममत्व का गला घोंटा होगा और किस दर्द से, किस तरह कलेजे पे पत्थर रखकर उस बच्चे को उसके ननिहाल में छोड़ा होगा, युवराज को। यानी कहते हैं ना, अगर हम कोई भी छोटा सा छोटा जानवर पाल लेते हैं, इंसान की तो बात ही नहीं है, जानवर पाल लेते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। अभी हम छोटा सा बाई चांस डॉगी ही पालते हैं, तो उससे इतना लगाव हो जाता है कि अगर वो कहीं निकल के गेट से बाहर गया और वो मिल नहीं रहा, तो उसके लिए रोने तक लगते हैं कि मेरा वो कहाँ चला गया। उससे इतना प्यार होता है। ये तो इंसान था, फिर उसकी बहन का बच्चा था, अबोध था, बिल्कुल अबोध। जिस समय मालती छोड़ के गई थी, वो उस समय उसकी फीडिंग करता था, उसके दूध को पीता था। लेकिन ऐसा
भगवान ने ऐसी रचना रची, ऐसा चक्रव्यूह फंसा कि मालती उसे छोड़ के चली गई और फिर उसके पिता ने उसको जिम्मेदारी सौंपी उसकी बड़ी बहन को। और वो जिम्मेदारी निभा तो अच्छे से रही थी, लेकिन क्या है ना, ये समाज कहीं कहीं इतनी हदें पार कर देता है ना कि लोगों को जीने नहीं देता। तो यही हुआ होगा शांति के साथ। शांति इस सारी परेशानी से बचने के लिए, सारे जितने ताने मिल रहे थे उससे बचने के लिए उसने ये जिम्मेदारी निभाने से कर दिया अब इनकार। और इसने यही कहा कि अब इतना बड़ा युवराज हो चुका है कि कोई भी इसे पाल सकता है। मैं ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं, अब मैं इस ताने को सुनकर नहीं जी सकती। तो शांति ने कहा कि मैं जहाँ युवराज पहले था मैं वहीं पे छोड़ के आई हूँ, अब चाहे उसके चाचा चाची पालें, चाहे मामा मामी पालें, नाना नानी पालें, या फिर कोई भी पाले। जो लोग मुझे कहते हैं ना कि मैं युवराज के नाम से पैसे कमा रही हूँ, मेरा घर का खर्चा चल रहा है, अब वही लोग उसके नाम से पैसा कमाएं। बेचारा वो युवराज तो ये भी नहीं जानता होगा कि मेरे नाम से पैसे भी कमाए जा रहे हैं। अब दर दर भटकने को युवराज हुआ मजबूर, फिर से एक बार वो अनाथ हो गया। अपनी माँ के जाने के बाद एक उसे माँ की छत्रछाया मिली थी, एक ममत्व मिला था। घर का होना बहुत ज़रूरी नहीं होता, आलीशान बंगला कोठी ये सब ज़रूरी नहीं होता। छोटे बच्चों को सबसे ज़रूरी होता है माँ का गोद, माँ का आंचल। तो वो उससे तो छिन ही गया था जो उसका असली हक था जहाँ पर। उसके बाद अगर इन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी तो ये भी ताना से बचने के लिए और ये सब बातें जो ये बता रही हैं इससे बचने के लिए ये छोड़ तो आई हैं। लेकिन क्या ये आसान होगा? आसान होगा? अब भी लोग इन्हें ताना नहीं मारेंगे क्या? सब अपना मुंह बंद कर लेंगे? ये समाज ऐसा ही है, अगर अच्छा करो तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, बुरा करो तो आपको बिल्कुल छोड़ेगा ही नहीं, है ना। तो ये जो सोच रही हैं शांति कि मैं इन सब से बच जाऊंगी, यहाँ भी आपको लोग नहीं छोड़ेंगे। आपको यही कहेंगे कि अब तक जब तक तो आपको कमाना था तो आपने तो कमाया, खूब कमाया, ठीक है। अब वो थोड़ा सा समझदार हो रहा था, जब उसको समझाने का सलीका बताने का और संस्कार देने का वक्त आ रहा था तो आप उसको छोड़ आई नाना नानी मामा मामी या उसके ननिहाल में। यही तो वक्त था उसको लाइन पकड़ाने का, एक रास्ता दिखाने का। वो पढ़ने जाता, उसके बाद वो अच्छा बुरा समझता, उसको अच्छा बुरे की सीख बताना, समझाना, पढ़ाना। अभी तो उसको माँ की ज़रूरत थी, तो आप उसे इस ताने से बचने के लिए छोड़ आई। जब मालती गई थी उस समय आपने जिम्मेदारी संभाल ली तो संभाल ली, लेकिन इस समय तो कम से कम नहीं छोड़ना चाहिए था। लोगों का क्या है, लोगों का मुंह बंद नहीं रहता, वो तो आपको अच्छे में भी कहेंगे, बुरे में भी कहेंगे। जब वो युवराज इतना छोटा था, जब वो सुसु पोटी नहीं कर पाता था या बता नहीं पाता था, तब तो इन्होंने उसे अच्छे से पाला पोसा और बड़ा किया। 2 साल से सारी जिम्मेदारी ये निभा रही थी उसकी, लेकिन बस अपने ताने से बचने के लिए या ये मतलब इतना परेशान हो गई थी कि ये पीछे हट गई। और यही भय इनको यहाँ तक पहुँचा दिया भय ने कि ये ले गई उसको, छोड़ाई उसके ननिहाल। लेकिन क्या है ना कि बहुत बड़ी बात भी होती है, दुनिया अपने बच्चे पाल लेता। लोग ऐसे कमेंट करते हैं उनके चैनल पर, वीडियो पर कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि अपना बच्चा है तो भाई देखिए बच्चे गलती करते हैं ना, तो बच्चे को डांटा भी जाता है, एक आध झापड़ थपथपा भी देते लोग, एक आध झापड़ दे भी देते, पिटाई भी लगा देते, डांटते भी हैं। तो अगर ये माँ बन गई थी, उसकी माँ के तौर पर उसको पाल रही थी, तो ऐसा तो है नहीं कि हमेशा हंसेंगी, प्यारी करेंगी या कसम खाइए कि पिटाई नहीं कर सकती। तो कुछ ऐसा हुआ होगा तो लोग इन्हें ट्रोल करने लगे उसी बात पे। लोगों का भी भाई देखिए क्या ही कहना, है ना। ये ऑडियंस के घर में भी सब कुछ है, बच्चे हैं, सब कुछ है। क्या वो अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाते या बच्चों को डांटते नहीं? कभी कभी ना हाथ उठाते हो तो बच्चों को कान तो ज़रूर गर्म करते हैं। इतनी तो सीधी दुनिया नहीं है कि अपने बच्चों पे गुस्सा नहीं दिखाती। लेकिन अगर वहीं कहीं दूसरा दिखा देता है तो फिर ये लोग पता नहीं क्या क्या बकने लगते, लोगों को इतना मजबूर कर देते हैं। तो यही हाल शांति के साथ हो रहा था। तो क्या जो शांति ने फैसला लिया है उसके नाना के घर वो छोड़ के चली आई है युवराज को, तो क्या उसके नाना या मामा उसको पाल पाएंगे? और मामी और ये जो है ना और लोग जैसे और रिश्ते हैं उनके, ये इतना प्यार दे ही नहीं पाएंगे जो मौसी दे सकती थी।
तो वही हाल हो गया युवराज का कि न घर का न घाट का, वो वाला हाल हो गया है। अब ये बताइए कि उस बच्चे का भविष्य कहाँ है। जैसा कि मालती के पिता ने एफआईआर दर्ज की थी और उन्होंने आरोपी बनाया था युवराज के पिता को। या तो आप सारी बातें किनारे कर दीजिए, आपकी बेटी तो आएगी ही नहीं। आपने 2 साल का लंबा समय उसको, उसके पिता को जेल में करवा दिया और वो जेल में है। उस बच्चे का भविष्य उसके बाप को ही समझ में आएगा, उसका बाप ही समझ सकता। आप लोग तो सिर्फ इधर फेंको उधर फेंको, और जैसे आवारा लोगों को पाला जाता वैसे ही उसकी ज़िंदगी आप लोगों ने बना दी। उस बच्चे का भविष्य कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। तो भैया मैं तो यही कहूँगी शांति मालती के पिताजी से कि आप अपनी सब केस वापस ले लो और अपना जो आपका दामाद था यानी कि युवराज का जो पिता है उसको जमानत कराओ, उसको बेल पे बाहर ले आओ और इस बच्चे को उसके बाप को सौंप दो। वो कैसे भी पालेगा, वो उसको मंजूर है और समाज को भी मंजूर होगा वही, क्योंकि दूसरा कोई कुछ भी करेगा तो वो समाज मंजूर भी नहीं करता। जहाँ तक मालती के पिता की बात है, वो तो परदेश में कमाते हैं और उनको पीने खाने से फुर्सत नहीं। और जहाँ ये भाई है इसका, ये निरहू, ये तो हर बहनों के यहाँ ही घूम घूम के अपना कंटेंट बनाता रहता है, अपना ब्लॉगिंग के पे ही ध्यान देता है। तो ये बच्चा कहाँ करेगा, कुत्तों की तरह इसकी पूरी इज्जत हो जाएगी। इधर से जूते खा के उधर भागेगा, उधर से जूते खा के इधर भागेगा। तो फिर ऐसे बच्चों की ज़िंदगी क्या बनती है, क्या भविष्य बनता है। अब इनको क्या चाहिए मालती के पिता को कि ये सब अपनी हेकड़ी किनारे कर दे और अपने दामाद को, ये अपनी लड़की के पति को नहीं ये सज़ा दिला रहे, ये एक अपने बेटी के बेटे को सबसे ज़्यादा सज़ा युवराज को दिला रहा है। और सच में युवराज को सबसे ज़्यादा सज़ा मिल रही है। माँ तो उसकी ऐसे चली गई, बाप चला गया जेल में, वो बच्चा ना घर का ना घाट का। तो कम से कम इतनी दया तो उस बच्चे पे करो कि उसके पिता को बाहर ले आओ और ये बच्चा उसके बाप को सौंप दो, ताकि वो अपने बच्चे का भविष्य समझे, अच्छा समझे, बुरा समझे, कुछ भी समझे, उस पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो कैसा लगा। आज मालती पर मैंने पहली बार वीडियो बनाया है और उनकी बहन शांति पर भी। वैसे तो मैंने कभी ये टॉपिक छेड़ा नहीं, लेकिन मैंने शांति का ये वीडियो देखा था और वो बहुत इमोशनल थी, तो मुझे लगा कि इसे लेना चाहिए इस टॉपिक को। तो आपको कैसा लगा हो, जैसा भी लगा हो, आप लाइक कीजिएगा या भी जो भी आपका विचार हो वो दीजिएगा। और चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो पोस्ट होती है उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में दिखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ कोई नई अपडेट के साथ।